बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी खट्टे बैंगन। इनका बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कम टाइम में आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं खट्टे बैंगन बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। खट्टे बैंगन बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं गोल बड़े साइज़ के बैंगन, टमाटर, हरी मिर्च और लेमन, इमली 4 टेबल स्पून, इसको हमने पहले से भिगो कर रख दिया है ताकि इसका पल्प निकल जाए, हरा धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, सफ़ेद मिर्च, अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप इसकी जगह लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, नमक। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैंगन को काट लेंगे। बैंगन को काटने का तरीका ये होगा कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हमने नहीं हटाना, नीचे से हम इसको थोड़ा सा काट लेंगे ताकि नीचे से इसकी जो शेप है वो राउंड हो जाए। अब हम इसमें 3 कट्स लगाएंगे इस तरीके से और 3 कट्स इस तरीके से लगाएंगे। इस तरीके से हमने इसको काट लेना है और इसी तरह से हम बाकी के सारे बैंगन काट देंगे। बैंगन हमने काट लिए हैं। अब हम इसके लिए मज़ेदार सा पेस्ट तैयार करते हैं। पेस्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर। इसको हम चॉपर में डाल लेंगे। टमाटरों को हम पहले अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। टमाटरों को हमने अच्छे तरीके से चॉप कर लिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 5 से 6 अदद हरी मिर्च, 1 मुट्ठी भर के हम इसमें धनिया शामिल करेंगे और इसको हम अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे। धनिया और हरी मिर्च को भी हमने टमाटर के साथ पेस्ट बना लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने लिए कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्ब ज़ायका, और यहाँ पर मैं लूँगी सफ़ेद मिर्च 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लेमन, 2 अदद लेमन हम इसमें निचोड़ देंगे। बहुत ही मज़ेदार खट्टे और तीखे से बैंगन तैयार होंगे। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, यकीनन आपको बहुत ही मज़े के लगेंगे। अब हम इसको चॉप कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे। अगर आप किचन का ये यूनिक और हेल्पफुल चॉपर प्लस ब्लेंडर बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब इस पेस्ट को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। मज़ेदार सा पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। अब हम बैंगन में इसकी फिलिंग करेंगे। इस तरीके से आपने इसको खोलकर इसमें डिप करना है ताकि जो पेस्ट हमने बनाया है वो इसमें अंदर तक जज़्ब हो जाए। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। इसी तरीके से हम बाकी के बैंगन की भी फिलिंग कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। बैंगन को हमने पेस्ट लगा लिए। बैंगन को हमने पेस्ट में अच्छे तरीके से डिप कर लिए ताकि जो इसमें हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो बैंगन के अंदर जज़्ब हो जाएं। इसको हम 2 घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे ताकि जो मसाले हैं उसका जो टेस्ट है वो बैंगन में आ जाए। 2 घंटे बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। 2 घंटे हो गए हैं, बैंगन को हमने मसाला लगा कर रख दिया था। अब हम इसको फ्राई करेंगे, जिसके लिए हमने लिए यहाँ पर 1.5 कप ऑयल। इसमें ऑयल ज़्यादा ही जाएगा, आप चाहें तो बाद में इससे निकाल सकते हैं। बैंगन को हम इसमें तरतीब से रखते जाएंगे। बैंगन हमने कढ़ाई में डाल लिए, साथ ही जो पेस्ट इसमें बच गया था वो भी हम इसमें साथ ही शामिल कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी और क्विक रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी और ये बहुत ही इजी रेसिपी है। अब हम इसको ढक कर रख देंगे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, जब तक कि इसमें पानी खुश्क नहीं हो जाता और बैंगन गल नहीं जाते। पानी इसमें तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इसका साइड चेंज कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है, हालांकि ये अभी पूरी तरह से बना भी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता हम इसका साइड चेंज कर देंगे।
इसको हम एक बार फिर ढक कर रख देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो मज़ीद पानी रिलीज़ हो रहा है वो खुश्क हो जाए। बैंगन तैयार हो रहे हैं, साथ ही हमने इमली भिगो कर रखी थी। स्टार्ट में ही हमने इसको भिगो दिया था। 4 to 5 टेबलस्पून हमने इमली ली है, इसको हमने भिगो दिए और इसको हमने गर्म पानी में भिगोया। तकरीबन आधे से पौना घंटा इसको लगा है। अब हम इसको हाथ की मदद से इस तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इमली का पल्प इससे अलग हो जाए। इसका जो पल्प अलग होगा वो हम बैंगन में शामिल कर देंगे और जो इमली हमारे पास रह जाएगी वापस इसको हम पानी में भिगोएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक टिप बताती जाऊँ, अगर आप कोई भी इमली यूज़ करते हैं तो वो 3 बार अपना पल्प देती है। अगर आप इसको यूज़ करने के बाद दोबारा पानी में रखेंगे भिगोकर गर्म पानी में आधे से पौने घंटा, तो ये फिर से अपना पल्प छोड़ देगी। इसी तरीके से आप इसको 3 बार कर सकते हैं। इमली का पल्प इसमें से अब निकल चुका है, जितना इसने इसमें से रिलीज़ करना था वो रिलीज़ हो चुका है। अब इसमें से हम गुठलियाँ निकाल लेंगे। गुठलियों को हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, हम इसका 3 बार और भी पल्प ले सकते हैं। आप इसका पल्प बनाकर एयर टाइट जार में रख सकते हैं फ्रिज में 2 से 3 माह तक, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप चाहें तो कोई सालन वगैरह बनाएं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। बैंगन में जो पानी था वो मुकम्मल तौर पर इसमें खुश्क हो चुका है। इसमें चम्मच हमने बिल्कुल स्लोली हिलाना है। इसको हम नीचे की तरफ से चम्मच हिलाएंगे ताकि बैंगन ख़राब ना हो। इसकी लुक जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें मैटर करती है, क्योंकि इसकी लुक जितनी अच्छी आएगी उतना ही जो है तो खाने वाले का दिल चाहेगा कि इसको खाए। ये जायके में भी बहुत ही ज़बरदस्त है। बैंगन का साइड हमने चेंज कर लिया है। अब मैं इसमें इमली का पल्प शामिल करूँगी और साथ ही हम इसमें इस पॉइंट पर शामिल करेंगे गरम मसाला। 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे और इसको हम ढककर 4 से 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट हो गए। इमली का रस बैंगन में अच्छे तरीके से जज्ब हो चुका है। अब हम इसके नीचे चूल्हा बंद कर लेंगे ताकि ऑयल इसमें से सेपरेट हो जाए। जब ऑयल इसमें से सेपरेट हो जाएगा तो ऊपर की तह से हम थोड़ा सा ऑयल अलग कर लेंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे। 3 से 4 मिनट हमने इसको दिए थे ताकि इमली का जो पानी हमने इसमें पल्प शामिल किया था वो बैंगन में जज्ब हो जाए। बल्ब इसमें जज्ब हो चुका है, हमने चूल्हा बंद कर लिया है। अब हम वेट करेंगे कि ऑयल इससे सेपरेट हो जाए, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार खट्टे बैंगन तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।